Good morning, all of you. Today we will discuss in aesthetics geographically representation of cumulative frequency distribution is more than type and less than type. Then find the median from the graph. The first question is the annual profit earned by 30 shops of a shopping complaint in a locality gives raise the following distribution. जो both gives, इसको gives ही बोलते हैं. Cumulative frequency distribution is also called OGIF. The draw both OGIFs for data above and obtain the median. Median more than or of equal to 5 and frequency is या number of shops or more than equal to. यहाँ प्रॉफिट इन लाख और नंबर ऑफ शॉप रहेंगे ऊपर. नंबर ऑफ शॉप तो मोर देन और इक्वल टू 5. नंबर ऑफ शॉप इज 30. मोर देन मोर देन और इक्वल टू 10. नंबर ऑफ शॉप 28. मोर देन और इक्वल टू 15. नंबर ऑफ शॉप इज 16 और 20 का नंबर ऑफ शॉप 14. 25 का नंबर ऑफ शॉप 10. 30 का नंबर ऑफ शॉप 7 और 35 का नंबर ऑफ शॉप 3. आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे एग्जांपल, यही क्वेश्चन है. अब आपका ये कहलाया एक्स एक्सिस और ये कहलाया वाई एक्सिस. तो एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो 5 और 30. ये जो कि मोर देन टाइप का ग्राफ है. 10, 28, 15, 16 और ये कहलाया एक्स एक्सिस और ये कहलाया वाई एक्सिस. दिस एक्सिस मोर देन टाइप और इक्वल टू इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और नंबर ऑफ शॉप और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ओके. हाँ, तो आपका नेक्स्ट है 15 और 16. नेक्स्ट 20 और 14. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 25 एंड 10. 30 एंड 7 और 35 एंड 3. ये इसी काम को ग्राफ ड्रॉ करना है और ये ग्राफ है मोर देन टाइप और इक्वल टू 5. आप पहले ड्रॉ कर लो. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इधर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. यहाँ ओरिजिन है. हम क्योंकि आपका 5, 10, 15, 20 एक्स एक्सिस है. 5 का ले लो. 5, 10 ग्राफ पर 10 स्मॉल डिवीजन रहता ही है. हम यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन में 2 यूनिट बना दें. 5, 10, 15 मैक्सिमम गया 35 तक. 20 बहुत छोटा हुआ और इसको बड़ा करो. 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35. ठीक है. नेक्स्ट लड़ जाते हैं. मैक्सिमम गया है 30 तक.
30 तक ले गए आणि 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 लिख भी देना 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 530 आणि ये 5 है और यहाँ पर 30 यहाँ है, तो अभी कोऑर्डिनेट इसको एक डॉट दे करके राउंड कर देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 5 and 30। नेक्स्ट 10 और 21, तो 10 और 21 20 से 28 है, तो 28 25 से ग्रेटर होगा और 28 आपका इस पार्ट में आएगा यहाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15 और 16 ये 15 है, तो 16 और 15 और 16 और ये कोऑर्डिनेट आपका 15 के जस्ट ऊपर यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट है 20 and 14, तो 20 and 14 15 से above, this coordinate 20 x axis और y एक्सिस इज 40, दोनों मिल रहा है। नेक्स्ट है 25 और 10, 25 and 10। फिर नेक्स्ट 30 और 7, 30 और 7 और लास्ट है 35 और 3। कितना कोऑर्डिनेट था? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करो, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर? अगर आपको इसी मान लो एक ही ग्राफ ड्रॉ करने आया, draw the cumulative frequency less than time. You are using the device audio. जब हाल आज एकदम नेट नहीं काम कर रहा है किशु बाबू। दिखाई पड़ रहा है? हेलो हेलो, रहता बीच में चला जा रहा है फिगर ना, नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए ये जो ड्रॉ किए हैं ग्राफ, मोर देन कॉम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मोर देन टाइप का ये ग्राफ हुआ। अगर आपका दोनों रहे मोर देन एंड लेस देन, तो लेस देन का अलग टेबल बनेगा। लेस देन का टेबल हम सेपरेट बनाएंगे, ये मोर देन का अलग कोऑर्डिनेट हो गया, लेस देन का अलग होगा। और अगर मान लो एक ही टेबल बनाना है कि ड्रॉ द ग्राफ मोर देन टाइप एंड फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल 30 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है टोटल? यानी आपका यहाँ तो फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी पहले सम करेंगे और उसके बाद मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम अब लेस देन टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हम यहीं पर टेबल इससे बार-बार भाग जा रहा है। ग्राफ मेरा वही रहेगा, क्योंकि उसी में हमको बनाना है लेस देन टाइप का। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं क्लास ए,
जैसे क्लासेज में आपका दिया हुआ था लेस देन मोर देन इक्वल टू 5, जो पहले क्वेश्चन दिखे थे, मोर देन इक्वल टू 5 30 और मोर देन इक्वल टू 10 28, तो यानी 5 to 10 नंबर ऑफ सॉल्व कितना हो जाएगा, 5 to 22 हो जाएगा, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था 30 और 28 दोनों का डिफरेंस हो गया उसी क्वेश्चन से। फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35 और 35 to 40। और फिर नंबर ऑफ सॉल्व है 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3। अब यहाँ पर आप एक्स्ट्रा निकालोगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालेंगे 2 प्लस 12 14, 14 प्लस 2 16 प्लस 4 20 प्लस 3 23 प्लस 4 27 प्लस 3 30। यानी यहाँ पर x और y जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी क्लासेस 5 to 10, और हमको लेस देन टाइप का बनाना है। क्या बनाना है, लेस देन टाइप का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइप में यानी लेस देन टाइप, तो पहला हो गया लेस देन 10, लेस देन 10 इज 2, लेस देन 10 इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, तो 10 और 2 कोऑर्डिनेट आ गया। लेस देन 15, तो 15 से लेस क्या होगा, 15 और 14 आते जाएगा। जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस नंबर को लिखेंगे। लेस देन 20, तो 20 एंड 16, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 16। लेस देन 25, 20, लेस देन 30 is 23, less than 35 27 और लेस देन 40 is 30। तो आपका क्वेश्चन सेपरेट भी दे सकता है, ड्रॉ द ग्राफ मोर देन टाइप, तो ये हो जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ लेस देन टाइप, जो अभी ड्रॉ करने वाले हैं इस कोऑर्डिनेट से वो होगा, या ड्रॉ बोथ मोर देन एंड लेस देन आल्सो, तो हम दोनों एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। दोनों हम एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट हम दिखा रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस, पहला है 10, एक्स एक्सिस इज 10 और वाई एक्सिस इज 2। तो एक्स एक्सिस 10 देखो यहाँ पर है और वाई 2, यहाँ 5 है, तो यहाँ 2.5 होगा, तो यहाँ इस पॉइंट पर होगा। ऐसे में मोर देन आपका ग्राफ नीचे से बढ़ेंगे, लेस देन आपका इधर से जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट 15 और 40, तो 15 और 14 लगभग यहाँ पर आएगा। 15 एंड पहला, दूसरा सेकेंड। 20 और 60, तो 20 एक्स एक्सिस यहाँ है और 16 15 से अब जाएगा, तो 15 आपका यहाँ था, 16 यहाँ है, तो 20 और 16 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड। फिर है 25 एंड 20, तो 25 एंड 20 इज दिस पॉइंट। नेक्स्ट 30 और 23, 30 एंड 23। फिर नेक्स्ट 35 27, 35 एंड 27।
एक और है 40 और लेस देन 40। तो 40 का कोऑर्डिनेट 25 के बाद 20, 25, 30, 35, 40 थोड़ा सा बढ़ा दो। तो 40 एंड 30। अब इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करो। पहला कोऑर्डिनेट ये इसको इससे ज्वाइन करेंगे, यहां कोऑर्डिनेट था ना, इधर से जहां दोनों पॉइंट मीट किया वही आपका मीडियन कहलाएगा। जो कि दोनों ग्राफ मीट कर गया, ये आपका ग्राफ हुआ लेस देन टाइम। अब आपको फाइंड करना है मीडियन। तो देखिए मीडियन आपका जो लाइन इंटरसेक्ट किया जस्ट इसके नीचे, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट किया लेस देन टाइम और मोर देन टाइम। तो जहां जस्ट उसके नीचे जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, यहाँ 17.5 आ रहा है। तो मीडियन इक्वल टू 17.5। क्योंकि आपका लेस देन टाइम एंड मोर देन टाइम से मीडियन फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर टेबल जैसे जो कल बता रहे थे फाइंड द मीन मीडियन मोड बाय फॉर्मूला, उससे नहीं निकलेगा। आप ग्राफ से ही मीडियन फाइंड करोगे। इट इज क्लियर? ये मीडियन भी निकाले और आपका दोनों ग्राफ बताए लेस देन टाइम मोर देन टाइम, और उसके बाद हम लेस देन टाइम मोर देन टाइम, उसके बाद फिर मीडियन फाइंड किए।